बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सैयद शुजा और 9th क्लास की फ़िज़िक्स जो है हम स्टडी कर रहे हैं। उसका यूनिट नंबर 1 और आज उसका जो है वो दूसरा लेक्चर है और दूसरा टॉपिक है। टॉपिक का नाम है फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। तो आज हम फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को स्टडी करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह फिर सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स को स्टडी करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। तो पहले तो हमें ये जानना होगा कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ है क्या। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या है ये फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। मैं आपसे सबसे सादा अल्फाज में इसकी डेफिनेशन बयान कर रहा हूँ कि ऑल मेजरेबल quantities are called physical quantities। तमाम पैमाइश की जाने वाली जिन्हें मेजर किया जा सकता है, तमाम के तमाम क्वांटिटीज़ जिनकी पैमाइश की जा सकती है, जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं, वो सब के सब फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं। ठीक है जी, दोबारा सुन लें। ऑल मेजरेबल, तमाम के तमाम मेजरेबल क्वांटिटीज़ जो हैं वो सब के सब फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। ठीक है जी, नोट करने वाली बात ये है कि एक फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ में दो करैक्टरिस्टिक उसकी होनी चाहिए। क्या? टू करैक्टरिस्टिक, दो खसूसियात उसकी होनी चाहिए, तब हम उसे कह सकते हैं कि ये फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ है। कौन सी दो करैक्टरिस्टिक? एक तो ये कि न्यूमेरिकल वैल्यू उसकी होनी चाहिए, या मैग्नीट्यूड जिसे आप कहते हैं, मैग्नीट्यूड, यानी कि 2, 4, 5, 7 कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू होनी चाहिए। साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट है वो है यूनिट भी उसका होना चाहिए, जैसे मीटर है, उसके अलावा मीटर सेंटीमीटर या मीटर क्यूब, यूनिट साथ होना चाहिए। एग्ज़ाम्पल के तौर पर, फॉर एग्ज़ाम्पल, एक एग्ज़ाम्पल मैं ले रहा हूँ कि जो आपकी बुक में दी गई है कि इफ़ द हाइट ऑफ अ स्टूडेंट इज़ मेजर्ड, ठीक है, उसकी जो हाइट है वो है 104 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ कि स्टूडेंट की हाइट है 104, तो आपको समझ आई बात। आप मुझसे सवाल करेंगे, सर 104 सेंटीमीटर है, मीटर है, या कोई और इसकी जो है वो यूनिट है। जब तक यूनिट नहीं होगा हमें मालूम बात का मतलब समझ में नहीं आएगा। इसके अलावा मैं आपसे कहता हूँ कि जी एक स्टूडेंट की हाइट है वो है मीटर। अब सिर्फ मैंने मीटर बात कर दी, न्यूमेरिकल वैल्यू गायब है, तो भी हमें बात समझ में नहीं आएगी। ठीक है, इसके अलावा एक और जो है वो एग्ज़ाम्पल आपकी बुक में, जो बुक के लिहाज से चलना है हमने, ताकि हमें रिवीजन में भी जो है वो आसानी हो, कि 5 किलोग्राम हम कोई चीज़ लेते हैं। लेट्स सपोज के हम 5 किलोग्राम जो है वो चीनी लेते हैं, शुगर। मैं जाकर दुकानदार से कहता हूँ कि 5 शुगर दें, तो उसे कोई बात समझ आई? क्या मतलब कि 5 शुगर दें? या मैं उससे जाकर कहता हूँ कि जी आप मुझे केजी शुगर दें,
क्या केजी, कितने केजी। ठीक है, तो इन दो बातों का होना ज़रूरी होता है। पहली बात, न्यूमेरिकल वैल्यू मैग्नीट्यूड होनी चाहिए, साथ ही साथ उसका यूनिट भी होना चाहिए। ठीक है, इस बिना पर जो है फिज़िकल क्वांटिटीज़ आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप ऑफ क्वांटिटीज़। फर्स्ट वन इज़ बेस क्वांटिटी एंड सेकंड इज़ डिराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़ में हम देखेंगे कि फर्स्ट वन इज़ बेस क्वांटिटीज़, बुनियादी मिक़दारें। उर्दू में पढ़ेंगे तो बुनियादी मिक़दारें। ठीक है जी, क्या है बुनियादी मिक़दार? 7 बुनियादी मिक़दारें हैं। ठीक है जी, 7 जो है वो बेस क्वांटिटीज़ हैं। अब इसकी डेफिनेशन आपको थोड़ी अजीब लग सकती है, क्योंकि हमने रिलेट करके ये डेफिनेशन जो है बनानी है कि बेस क्वांटिटीज़ आर दोज क्वांटिटीज़ on the basis of other quantities are expressed। मतलब क्या है जी इसका? बेस क्वांटिटीज़ ऐसी बुनियादी मिक़दारें हैं जिनकी बिना पर हम दूसरी मिक़दारें जो है बना सकते हैं। ठीक है, वो हम डिराइव्ड में अच्छी तरह से इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि इस बात में कहा क्या जा रहा है। तो आपने 7 जो हैं वो ये याद रखनी है। कौन सी 7 हैं जी? मैस, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, लाइट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है जी, टेम्परेचर, 2 3 4 5 6, और लास्ट वन है जी वो है लेंथ। आपको इनके नाम और इनके सिंबल्स, ठीक है, इसका मैस का यूनिट क्या है? किलोग्राम, टाइम का सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट का कॉलम्ब। ठीक है, और सॉरी ये इलेक्ट्रिक करंट का एम्पेयर, और लाइट का कैंडेला। कैंडेला लफ्ज़ कैंडल से निकला है। कैंडल मोमबत्ती जो है वो रोशनी का सिंबल है, तो इसलिए इंटेंसिटी ऑफ लाइट का जो है वो कैंडेला का CD, अकेला C नहीं लिखना, वो कॉलम बन जाता है इलेक्ट्रिक चार्ज का। ठीक है, तो CD। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का है मोल। अच्छा, मोल जब आपने सिंबल में लिखना है MOL, तो आपने M छोटा डालना है। ठीक है, और टेम्परेचर का केल्विन, लेंथ का मीटर। आपने इनके नाम और इनके सिंबल्स को अच्छी तरह जो है याद कर लेना है। आपसे किसी जगह पे भी किसी भी वक्त पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद है जी डिराइव्ड क्वांटिटीज़। डिराइव्ड क्वांटिटीज़ में द क्वांटिटीज़ दैट आर एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ बेस क्वांटिटी, ऐसी मिक़दारें जिन्हें हमने बुनियादी मिक़दारों से अख़ज़ करके निकाला हो। पहले मैंने कहा था ना कि बुनियादी मिक़दारें ऐसी मिक़दारें जिनकी बुनियाद पर हम दूसरी मिक़दारें बनाते हैं, अख़ज़ करते हैं। तो
ये जो है डिराइव्ड क्वांटिटीज़ या माखूज़ मिकदार हैं उर्दू में, जो निकली हों, जो अख़ज़ की गई हों दूसरी मिकदारों से। किन से? दूसरी, बेस से, बुनियादी से। ये जो है मल्टीपल्स हो सकती हैं, बहुत सारी, अनगिनत हो सकती हैं। जैसे मैं ये कहता हूँ कि एरिया एक ऐसी मिकदार है जो निकली है लेंथ ज़रब विड्थ। एरिया बनता है ना, तो लेंथ क्या थी? बुनियादी थी। विड्थ भी दरअसल एक लंबाई ही तो है, तो ये भी तो बुनियादी मिकदार हुई। दो बुनियादी मिकदारों के मिलने से जो है एक माखूज़ मिकदार बनी है एरिया। ठीक है, अब समझ आई कि माखूज़ या डिराइव्ड क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? ऐसी मिकदारें जिन्हें हम बुनियादी मिकदारों से अख़ज़ करके निकालते हैं। एरिया हो गया, या साथ ही साथ आप कह सकते हैं कि वॉल्यूम हो गया। हाँ, वॉल्यूम, लेंथ, विड्थ और हाइट। और इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया, पावर, स्पीड, फोर्स, वर्क, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये सारी की सारी डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं। याद रखने की बात यह है कि बेस क्वांटिटीज़ जो हैं, बुनियादी मिकदारें, वो 7 हैं, जबकि डिराइव्ड क्वांटिटीज़ ला तादाद, इनफिनाइट है। ठीक है, ये था आज का हमारा टॉपिक। छोटा सा टॉपिक था, तो आज हमने इसे कवर किया। नेक्स्ट टॉपिक में इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट को हम स्टडी करेंगे, जिसमें बेस यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स को पढ़ेंगे। थोड़ा सा बेस यूनिट के बारे में मैंने इस बेस क्वांटिटीज़ में तो बता दिया है, तो आगे इंशाल्लाह आसानी से जो है नेक्स्ट लेक्चर भी समझ आएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर रखें, और इंशाल्लाह कल आपको नेक्स्ट वीडियो जो है वो मिल जाएगी। अल्लाह हाफ़िज़।